यहाँ तक किस तरह से सफर तय किया है आयुष साहब? सर मुझे लगभग 3 साल मुझे हो गए हैं तैयारी करते हुए। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया है, तो मेरा 2nd इंटरव्यू था। उसके बाद मैंने 194 रैंक प्राप्त की इस साल। आप कब से ये मन बनाए हुए कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है? क्योंकि मैं एक ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे पापा भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो मैं बचपन से ही देखा करता था उनको कि वो कैसे मेहनत करते थे, और मैं भी काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में जाया करता था। उसके बाद से मेरे जहन में ये था कि मुझे यूपीएससी करना है। बट जब मैं कॉलेज गया, मैंने आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया और मैंने अपनी फील्ड को एक्सप्लोर किया, तो मैंने पाया कि टेक्नोलॉजी हमारे देश में डेवलप हो जाती है, बट वो ग्राउंड लेवल तक पहुँचने में कहीं ना कहीं वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल मैंने देखा कि वो आता है, जिस वजह से वो टेक्नोलॉजी ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती। तो मैंने फिर उसके बाद निर्णय किया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। यहाँ तक का सफर आपने कैसे कैसे तय किया, शुरू से आखिर तक बताते जाइए। सर सबसे पहले तो मेरी एजुकेशन यहीं से सरसावा से हुई 5th क्लास तक। उसके बाद मैंने सहारनपुर डीपीएस से मैंने 12th किया। उसके बाद मैंने आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया, और जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ मैंने इसकी तैयारी शुरू की। अभी रिसेंटली मैंने ईपीएफओ में एट द पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर ज्वाइन किया, बट अभी फिर इसके बाद ये रिजल्ट आ गया। सर इस चीज का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? परिवार के लोग हैं, घर पड़ोस के हैं, कोई रियात रिश्तेदार हैं, जो श्रेय किसको देंगे? पेरेंट्स और रिश्तेदारों को सर मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा, और मेरे दादाजी, मेरे मम्मी पापा, उन्हीं का कांस्टेंट सपोर्ट था जिससे मैं ये हासिल कर पाया। यहाँ पर आयुष के पिताजी भी हैं जो सरकारी नौकरी पर इस समय बिजनौर में तैनात हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम? राजवीर सिंह। राजवीर जी, बताइए आप किस पोस्ट पे हैं और बच्चे के साथ कितना संघर्ष आपने किया है नौकरी में होने के बाद? मैं भी जनपद बिजनौर में बीडीओ के पद पे तैनात हूँ। सदर ब्लॉक है मेरा, मोहम्मदपुर देवमल के नाम से। और बेटे ने तो बचपन से संघर्ष किया। जब बेटा 11th क्लास में था तभी से इसका ड्रीम था आईआईटी में जाने का। और यहाँ चूंकि सहारनपुर में और सरसावा में बहुत डिफरेंस था नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये 11th क्लास में सहारनपुर में इसने रूम लिया और वहाँ रह कर तैयारी की आईआईटी के लिए। साथ साथ तैयारी करते रहे, सिलेक्शन हुआ, फिर आईआईटी कानपुर चले गए। आईआईटी कानपुर में ही एक हमारे अमित आशेरी सर थे, आईएएस हैं वो भी। एक बार वो भी वहाँ के पास आउट थे, तो वहाँ गए थे इसके पास, तो तभी से बेटे को लगा कि मुझे भी ये सब करना चाहिए। तो वहीं से इसने मुझे कहा कि पापा अगर आप चाहते हो कि मैं आईएएस की तैयारी करूँ तो मैं कंपनी में बैठना नहीं चाहता, मतलब जो प्लेसमेंट होती है। 3rd ईयर में इसने बात की थी मेरे से। मैंने कहा बेटे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप बिल्कुल तसल्ली से तैयारी करो और आज आपके दिन आप जैसे सरकारी नौकरी पे हैं जी, तो बच्चे के साथ किस तरीके से आपने संघर्ष किया है फिर यहाँ तक? मैं हमेशा अपने बच्चे के साथ खड़ा रहा। जब ये वहाँ कोटा में भी 1 साल तैयारी की इन्होंने, आईआईटी में जब सिलेक्शन होना था, तो मैं हर 2nd सैटरडे संडे में अपने बेटे के पास जाता था। और बेटा भी 2 दिन कोई पढ़ाई नहीं करता था। हम सिनेमा देखते थे आराम से वहाँ और घूम फिरते थे। ये भी 2 दिन कोई पढ़ाई नहीं करता था। यानी साप्ताहिक छुट्टी का पूरा फायदा उठाते थे? पूरा। मैं महीने में 1 बार 2 दिन इनके पास रह के आता था। और बेटे ने बहुत बहुत मेहनत की, मैं बहुत खुश हूँ। आज ये दिन बेटे ने ही दिखाया है मुझे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आयुष की माताजी भी, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंजू सैनी। अंजू जी, बताइए जैसे बेटे ने यूपीएससी में 194 रैंक प्राप्त की है, पास आउट किया है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। किस तरीके से संघर्ष किया है आपने बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए? बस संघर्ष तो उसके का ही है। हम साथ खड़े रहे संघर्ष में। संघर्ष बहुत रहा है, क्योंकि जब बच्चा तकलीफ में होता है तो माँ बाप को सबसे ज्यादा तकलीफ माँ बाप को ही होती है। और क्योंकि ये एक मैराथन की तरह इसमें बहुत समय लग जाता है, तो चूंकि मुझे 4 साल 4th अटेम्प्ट मेरा था, तो मुझे टाइम लगा। इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, तो वो सब देख के भी पेरेंट्स का कांस्टेंट एक सपोर्ट रहा। इतना उनको भी इतना प्रेशर था, बट उन्होंने फिर भी बहुत सपोर्ट किया। यहाँ पर हमारे साथ आयुष के दादाजी भी हैं, उनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? अतर सिंह। दादा ये बताइए, पोते ने यूपीएससी क्लियर किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा है, इसका मैं मनोबल नहीं गिरन दिया। जब भी समय रहता है मुझे कहा ना, आगे करके बात है, मगर धन्यवाद फिक्र ना करे। जब कीड़ी मंडेर पर चढ़े, कहीं फिर दाना गिर जा, फिर प्रयास करे। मतलब इसका बहुत मनोबल रखा बड़ा। और जी बस देखे भगवान की दया और आप लोगों का आशीर्वाद, सारे भाग तो यार। तो किस तरीके से आपने यहाँ तक पहुँचाया है? संघर्ष कुछ आपने भी किया होगा, दादा होने के नाते बचपन में सहयोग किया होगा। 11 लाख तो लिख दे राम राम, बैठो। और जो समझ
भगवान इसे डीएम बढ़ा दे, नो कर दे। अच्छा जी, उसका भी प्रताप रहा बहुत बड़ा, देवी देवता का और आप लोगों का। मतलब सारी खेती छोड़ दी, छोटी मोटी थी, और जी बहुत संघर्ष करके मेरे सारे पोते से ही लिखड़े कि किसी की सोसाइटी बनी कोई गाँव, हाँ कोई सोसाइटी बनी गाँव किसी की, बस अपने अपने काम पर जुट के पढ़ाई। कोई दिल्ली प्राइवेट में लग गया, कोई कहीं पढ़ ही रहे। तो जिस समय ये पता चला होगा कि बच्चा पास हो गया है यूपीएससी में, तो कैसा महसूस हुआ, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मुझे भी ऐसा हो गया, आग माँ पच करण का इसके आंसुवारी थे, भगवान ने वही सुन ली, इसके वहां भी आएगी। मेरी भी क्यों घबराओ, सुन ली सब थारी परमात्मा ने तो। ये आयुष के परिवार के लोग हैं, आयुष के माता पिता भी हैं और उनके दादा भी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि परिवार के लोगों ने बच्चे के साथ अभी तक बहुत संघर्ष किया है। यानी जो आयुष के पिताजी हैं वो बिजनौर में बीडीओ के पद पर तैनात हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने नौकरी के साथ साथ बच्चे के ऊपर भी पूरा ध्यान दिया है और आज बच्चा यूपीएससी में 194वीं रैंक प्राप्त कर पास हुआ है, जिससे आयुष के घर पर शादियों से कहीं ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। आसपास के लोग हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का इजहार किया जा रहा है। अपने सहयोगी आजिम पुंडीर के साथ लियाकत पुंडीर, भारत समाचार, सहारनपुर।